हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सब ने अपना वोट भी डाल दिया होगा। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि बाइनेंस इज गोइंग टू बी लीगल इन इंडिया। बाइनेंस जिसको कि जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से कंप्लाई नहीं कर रहा था। तो अब जो न्यूज़ आ रही है कि बाइनेंस ने $2 मिलियन फाइन भरा है एंड देन नाउ इट इज गोइंग टू बी लीगल इन इंडिया सून। अब ये कब होगा? बहुत ही जल्दी होंगे। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पे फ्लैट 30% टैक्स है एंड उसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट हमसे जब भी हम कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं, माना आप बिटकॉइन सेल कर रहे हो, इथीरियम सेल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो उसमें टीडीएस कटता है जो गवर्नमेंट पे डायरेक्टली जाता है। ऐसा हो रहा था कि बाइनेंस वगैरह जितने भी हैं ये ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, इनमें कोई टीडीएस से कंप्लायंस नहीं था एंड गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ से पैसा जा रहा है ग्लोबली एंड उसका कोई ट्रैक नहीं है क्योंकि टीडीएस बेसिकली ट्रैक करने के लिए ही होता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है जब मोस्टली एक कंट्री से दूसरी कंट्री इलीगल मीन्स के थ्रू पैसा जाता है जिसका कोई ट्रेस ना हो। दैट मीन्स जो टैक्सेबल भी ना हो एंड वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। सेम गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये बाइनेंस भी सेम ही कर रहा है क्योंकि वो टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहा है। तो अब $2 मिलियन का फाइन भर के बाइनेंस इंडिया में आ रहा है क्योंकि बाइनेंस को भी पता है, सबको पता है, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट एंड यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो बायर्स हैं एंड आने वाले फ्यूचर में और भी होंगे। सो बाइनेंस अब आई थिंक टीडीएस डिडक्ट करके इट विल बी कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट एंड अब हमको देखने को मिल सकता है कि अलॉन्ग विद कॉइन डीसीएक्स वगैरह जितने भी हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हमें एक फेयर रेट मिल सकता है क्योंकि ग्लोबल एक्सचेंजेस पे एक अच्छा रेट मिलता है एज कम्पेयर टू द लोकल एक्सचेंजेस। सो जो ये कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जो बाकी लोग भी अभी यूज़ करते हैं, ये सब के सब लोकल एक्सचेंजेस हैं एंड इन पे रेट थोड़ा हाई होता है। मतलब आप बाय करोगे तो आपको हाई में बाय होगा और सेल थोड़ा लो होगा। वाइल जो ये ग्लोबल एक्सचेंजेस होते हैं उसमें जो बाय और सेल का प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सेकंड बेनिफिट होगा कि जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे तो हम पे एक ऑप्शन भी होगा कि नाउ कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, वजीरेक्स की जगह हम बाइनेंस पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं काफ़ी कॉइन्स। थर्ड बेनिफिट इज कि काफ़ी कॉइन्स ऐसे होते हैं कि जो ना आपको कॉइन डीसीएक्स पे मिलेंगे ना कॉइन स्विच पे मिलेंगे, लोकल एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेंगे बट ग्लोबल एक्सचेंजेस पे मिलेंगे। दैट मीन्स बाइनेंस पे आपको हर एक कॉइन, अगर कोई कॉइन नया लॉन्च हो रहा है तो वो भी आपको मिलेगा। पुराने कॉइन्स तो ऑब्वियसली वो तो हर प्लेटफॉर्म पे मिलते ही हैं बट देर विल बी अ वेराइटी ऑफ कॉइन्स ओपन टू यू। सो दिस विल बी द थर्ड बेनिफिट। सो ओवरऑल बाइनेंस के लीगल होने से देर विल बी अ बेनिफिट इफ इट कंप्लाइज विद टीडीएस। फिर आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट डाउन बिलो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए फाइनेंस से रिलेटेड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।